मजबूर थी। अपने पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। मर्द आखिर मर्द होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। वक्त गुजरता रहा। अब मैंने दोबारा अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी। हर वक्त बंद सवर कर रहते और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी थी। यहाँ तक कि मैंने कोई गिला शिकवा तक नहीं किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ भूल चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और मुझे वक्त गुजरने का पता भी ना चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 4 महीने और 10 दिन हो गए थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर खा गई और हमारे घर में उनकी तीसरी शादी की बात होने लगी और उसके घर वालों ने उसको तीसरी शादी के लिए मना लिया। लेकिन इस बार मैंने उनको मना कर दिया कि आपने शादी नहीं करनी। लेकिन वो बज़िद था कि मैंने करनी ही करनी है। उसके पाँव में बैठ गई। उसके पाँव को हाथ लगाया कि खुदा के लिए अब तीसरी शादी नहीं करो। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं पूरी रात रो कर गुजारती, लेकिन उसको मुझ पर तरस भी ना आया। और आखिर वो दिन आ गया जो उसके लिए तो खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए कयामत से कम ना था। यानी वो निकाह का दिन था। उसी दिन मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं जाने के लिए राजी नहीं थी। उसने आज हद कर दी थी। मेरे माँ बाप को बेइज्जत किया, बुरा भला कहा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी, अपने माँ बाप की नहीं। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी बेटी को जाते हुए साथ ले जाना। और मैं अपने माँ बाप के साथ मैके आ गई। अभी मुझे अपने मैके आए हुए 3 दिन गुजरे थे। तबीयत खराब हो गई। अम्मी के साथ अस्पताल गई तो वहां जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। जब से मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे साथ उसने जो कुछ भी किया था, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन मैं उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी अपने सहारे जीऊंगी। और ये बात जब मैंने अपने माँ बाप से की तो मेरे बाबा ने बोला कि आपकी जिंदगी है, आप जैसे मर्जी जियो, हमें कोई एतराज नहीं है। यहाँ से मैंने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। मैंने बाप और भाइयों से मशवरा करके नौकरी करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों ने बोला कि हम मर गए हैं क्या। आखिरकार वो मेरी जिद के सामने हार गए और उन्होंने इजाजत दी कि मैं नौकरी कर लूं। बल्कि मेरे साथ कोशिश करके मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर लगवा दिया, जो मेरे घर से 5 मिनट की मुसाफत पर था। ये सारे काम इतनी जल्दी हुए कि मुझे पता ही ना चला कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात उन तक पहुंची तो मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई।